अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पिछले सारे लेक्चर सुन रहे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो हमने करना है वो है हमारा SQ3R। ठीक है, क्या नेम है हमारे पास? SQ3R। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास SQ3R है ये एक इफ़ेक्टिव एक्टिव रीडिंग टेक्निक है। ठीक है, हमने जो पिछली लेक्चर में पढ़ा था वो क्या थी? हमारे पास राइटिंग टेक्निक्स थी। ठीक है, लेकिन ये वाली हमारे पास क्या है? रीडिंग टेक्निक है। ठीक है, और इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है? सर्वे होता है। ठीक है, एस से Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन और 3R का मतलब है कि रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। बेसिकली SQR स्टैंड फॉर, ठीक है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, राइट, रिव्यू, रीड, रिसाइट, रिव्यू। ठीक है, ये इस पे बेस करती है रीडिंग टेक्निक आप लोगों की। ठीक है, अच्छा, SQ3R ठीक है विल हेल्प यू क्रिएट अ स्टडी टूल एंड स्ट्रेटजी, improve your reading comprehension, take ownership of your learning, remember what you need, relate learning to your past, present और future। ठीक है, बेसिकली आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? जो आपका ये जो सर्वे क्वेश्चंस है, ठीक है, आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सके। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल, ठीक है, और आपकी लर्निंग टेक्निक्स, ठीक है, और इसके अलावा आपकी जितनी भी लर्निंग में सारा आपके टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि हाउ टू सर्वे। ठीक है, अगर पहले हम इसका S देखें तो स्टैंड फॉर सर्वे। ठीक है, सर्वे की बात की जाए कि सर्वे हम किस तरह कर सकते हैं या किस तरह करेंगे। उसमें क्या है कि सर्वे मीन्स यू लुक एट योर टेक्स्ट। सर्वे का मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट की तरफ देखो। ठीक है, जो आपने लिखा है, do not read the text, okay, look at the title, author, heading and subheading। ठीक है, और look at the images, scan for vocabulary। सर्वे में हमारे पास क्या आएगा कि आपका जो मौजूदा टेक्स्ट है, ठीक है, उस पर जो भी आपका नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप उसको देखो। ठीक है, उसमें मौजूद टाइटल को, उसकी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, ऑथर के नेम को, ठीक है, जो मेन उसकी चीज़ें हैं उसको आपने देखना सर्वे में। ठीक है, कि बेसिकली सर्वे किया क्यों जा रहा है, किस चीज़ पे जा रहा है, किस टॉपिक पे जा रहा है। ठीक है, और जो उसकी इमेजेस है उसको देखो। ठीक है, जो सर्वे की इमेजेस हैं वो क्या है, वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, स्कैन फॉर वोकैबुलरी। ठीक है, और वोकैबुलरी के लिए हमेशा क्या है, हम स्कैन करते हैं इसको। और सर्वे क्यों करना है हमें, या क्यों करना चाहिए, या क्यों ज़रूरी है? ठीक है, टू गेट द बिग पिक्चर, डिसाइड इम्पोर्टेंस, नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हमें कोई बड़ी पिक्चर चाहिए, कोई बड़ी चीज़ हमें देखनी हो। ठीक है, कोई हमें बड़ी मतलब कि एक इवैल्यूएशन करनी हो किसी चीज़ की। ठीक है, इवैल्यूएशन करनी हो। ठीक है, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस डिसाइड करनी हो हमें, नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, उसके हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने हों। अब मैं अगर एक सर्वे करने जा रही हूँ, ठीक है, किसी भी डिज़ीज़ के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लाइक डायबिटीज़ के ऊपर मैं एक सर्वे कंडक्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, और मैं वो सर्वे पहले तो आके आप हॉस्पिटल से करूँगी। ठीक है, जहाँ पे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, जहाँ पे जो डायबिटिक लोग हैं वो जो मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे सर्वे करूँगी, ताकि मुझे वहाँ से क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके साथ ये मसला है, ठीक है, मुझे उनके बारे में क्या है एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, मैं उनका सर्वे कलेक्ट कर सकूं। ठीक है, मतलब उसके बारे में मैं इम्पोर्टेंस जान सकूं, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो जान सकूं उन लोगों से। ठीक है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है। ठीक है, जो लोग इस के मतलब के अंडर हैं, इस डायबिटीज़ के अंदर, इस इलाज के अंडर हैं। ठीक है, मैं उन लोगों की जो भी मतलब कि कुछ भी उनकी हीटिंग हैबिट्स हैं, उनका लाइफस्टाइल है, मैं हर चीज़ जानने की कोशिश करूँगी कि वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, उनका ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक पूरा सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस सर्वे में मुझे कुछ क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे। ठीक है, या उनसे खुद क्वेश्चंस करने पड़ेंगे या डालने पड़ेंगे, जो भी है। ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चनिंग तो होगी, ठीक है। ताकि क्यों होगी, ताकि मैं किसी बड़ी पिक्चर पे पहुंच सकूं, ठीक है, इसके तहत के भी मतलब डायबिटीज़ है क्या, क्यों होती है, क्या वजह है, ठीक है। मैंने जो बुक्स में पढ़ा सो पढ़ा, ठीक है, लेकिन मैं ख़ुद से एक सर्वे कंडक्ट करना चाह रही हूँ कि मैं खुद उसकी एक ऑनरशिप ले सकूँ उस सर्वे की, कि हाँ ये मैंने किया है, और हाँ ये मैंने ओरिजिनल लोगों पे किया है जिनको वाकई डायबिटीज़ है। उन लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, इकट्ठी की है कि आया कि उनको डायबिटीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, किस एज में हुई, किन फैक्टर्स की वजह से हुई, और मुझे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चले और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने थे, ठीक है। तो ये आपका एक सर्वे हो गया, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस देखें तो मतलब उसमें क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, सर्वे में जो हम करें, तो उसमें बेसिकली क्या है कि हम अपनी हेडिंग्स को देखेंगे, ठीक है, जो हमारी हेडिंग्स हैं, और जो हमारी हेडिंग्स हैं, ठीक है, उनको हम क्वेश्चन में तब्दील कर देंगे, ठीक है। आस्क योरसेल्फ, ठीक है, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है, और क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। आस्क व्हाट, आस्क हु, आस्क व्हाई, जितने भी W वाले क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे सारे इसमें, ठीक है। और इफ़ दे आर क्वेश्चन यू नीड टू आंसर, तो उसमें क्या है कि रीड देम अगेन, ठीक है। अब वो तो इसमें क्या है कि जो व्हाट हु वाई वाले क्वेश्चन है वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने आंसर करना, ठीक है, उनको आप खुद रीड करो, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जिस तरह क्वेश्चन आ गए व्हाट हु वाई, ठीक है, अब मैं उनसे अगर सर्वे जो मैं कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं उनसे पूछूँ कि वाई इट हैज़ हैपन टू यू, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर वाई वाले क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसका मतलब मकसद क्या है, ये उसका मतलब क्या है कि स्टे फोकस्ड, गिव्स पर्पस, क्रिएट्स इंटरेस्ट, ठीक है। वाई वाले क्वेश्चन से क्या होगा, हमारे पास हमारा एक फोकस उस पर पैदा होगा, ठीक है, कि इसका बेसिकली मेन फोकस क्या है हमारा सर्वे का, ठीक है। वहाँ से क्या है, हमें अपने वाई वाले क्वेश्चन से पर्पस मिलेगा कि बेसिकली हमारे सर्वे का पर्पस क्या है, ठीक है। और क्रिएट्स इंटरेस्ट, ठीक है, वाई होगा तो उसमें मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। इसको करने में क्या है कि लाइक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक मतलब बोरियत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद रीड है, ठीक है। रीड में हम क्या करते हैं कि लुक फॉर आंसर्स टू क्वेश्चंस, ठीक है, और अपने जो क्वेश्चन उनके आंसर्स देखते हैं हम लोग, उसमें टॉक करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। रीड में राइट इन मार्जिन्स, हाईलाइट, रीड ईच सेक्शन केयरफुली एंड आंसर द हेडिंग क्वेश्चन यू क्रिएटेड, ठीक है। री रीड एनी पैसेजेस यू नीड टू क्लैरिफाई, ठीक है। क्या करते हैं रीड में हम लोग, बेसिकली एक चीज़ आपने पढ़ ली, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे उसके ऊपर, एक दूसरे से मतलब कि बात करोगे, उसके ऊपर बातचीत करोगे। अच्छा, हाईलाइट करोगे जो चीज़ें उसमें डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है, उनके क्लूज़ के आप आंसर ढूंढोगे, ठीक है, जो भी उसमें ऐसी क्वेश्चनिंग जो मौजूद है, ठीक है। और जो हर सेक्शन आप उसको केयरफुली रीड करोगे, ठीक है, आंसर करोगे हेडिंग का, ठीक है। नहीं समझ आती तो आप क्या करोगे, पैसेज को रीड करोगे, ठीक है। जिस तरह बेसिकली आप कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करो, उसमें आप क्या करते हो, रीड ही करते हो ना पहले, या कॉम्प्रीहेंशन मिलते ही आप अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हो? नहीं ना, रीड करते हो। क्वेश्चंस की समझ आती है वैसे ही आप उनको फिल अप करते जाते हो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको लगता है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, मुझे इसको इस तरह जवाब देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, तो उसको आप क्या करते हो, हाईलाइट करते जाते हो, ठीक है। नहीं समझ आती तो आप पैराग्राफ दोबारा रीड करते हो, ठीक है। ये मैंने एक कॉम्प्रीहेंशन की एग्जांपल दी है रीड में, ठीक है। वाई रीड, ठीक है, क्यों रीड करेंगे हम लोग, या क्यों रीड करते हैं, या क्यों हमें रीड करना चाहिए। वाई, टू गेन इंफॉर्मेशन एंड लर्न, एंड इट्स फन, यू कैन से दैट, ये फ़न भी हो सकता है ये, ठीक है। टू प्रिपेयर फॉर क्लास डिस्कशन, टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, ठीक है। क्यों रीड करते हैं हम, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, थोड़ा सा अपने उस कंडीशन में फ़न क्रिएट करने के लिए, क्लास डिस्कशन के लिए, क्लास टॉकिंग के लिए, ठीक है। और क्या है, अपने टेस्ट
प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा आर है रिसाइट। रिसाइट में हम क्या करते हैं, ठीक है, पुट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट अ समरी, राइट नोट्स, क्रिएट क्रिएट अ फ्लो मैप, हाईलाइट, ठीक है। रिसाइट में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने ही अल्फाज में उस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ी है। मतलब एक उसकी समरी क्रिएट करते हैं या समरी बनाते हैं, ठीक है। नोट्स लिखते हैं, अपने बनाए हुए नोट्स, ठीक है, अपने मौजूदा मतलब आपके हाथ में जो भी पेपर या बुक है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, अपनी समरी बनाओगे उसकी, ठीक है, अपने उस पर नोट्स क्रिएट करोगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो राइट डाउन करोगे आप अपने अपने नोटबुक्स पे, ठीक है। कोई फ्लो मैप आप बना सकते हो, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। फ्लो मैप का मतलब है कि जिस तरह हमने मैपिंग का जो मेथड पढ़ा था राइटिंग टेक्निक्स में, ठीक है, उसी तरह उसकी बात की जा रही है। एक लाइक इजीनेस के लिए, ठीक है, मैप बना देंगे। मैप में भी बेसिकली क्या होगा कि हाईलाइट ही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो हम रिसाइट क्यों करते हैं या क्यों हमें करना चाहिए? टू रिटेन इंफॉर्मेशन, चेक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए, ठीक है, और क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। रिव्यू करेंगे उसके बाद हम, ठीक है। रिव्यू में हम क्या करते हैं, चेक ओवर नोट्स, री रीड हाईलाइट्स इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग, ओके, वीकली और बिफोर टेस्ट, ठीक है। रिव्यू में हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारे लिखे हुए नोट्स हमें लिखे थे, ठीक है, रिसाइट में, हम उनको एक दफ़ा रिव्यू करेंगे कि हमने क्या लिखा था नोट्स में, ठीक है। अपने जो हाईलाइट्स लिखी थी हमने उसको हम री रीड करेंगे, ठीक है। जो समरी बनाई थी हमने उसको भी हम एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे कि क्या हमने समरी बनाई थी इसकी, हमने क्या समरी लिखी, ठीक है। और इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग भी हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या लिखा है, क्या समझा है, ठीक है। और कोई टेस्ट देने जा रहे हैं हम लोग, उससे पहले भी क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ रिव्यू कर लेंगे। वाई रिव्यू? बिकॉज इट्स सो गुड टू लुक बैक, ठीक है। रिव्यू हम क्यों करेंगे? क्योंकि एक दफ़ा चीज़ों को देख लेना, रिवाइज कर लेना, रिव्यू कर लेना, इट्स गुड, ठीक है। कि अगर आप टेस्ट वगैरह भी देते हो अपना सुबह के टाइम, एक लाइक स्टूडेंट्स में एक आदत होती है कि चीज़ों को रिव्यू करना है, दफ़ा रिवाइज कर लेना। या सब कह रहे होते हैं कि दफ़ा रिवाइज कर लो चीज़ों को, रात की पढ़ी हुई चीज़ें हैं या चीज़ें याद की हुई, ठीक है। दफ़ा आपको याद तो होती हैं, आपके जो मतलब कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खाने में चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप जैसे ही अपना पेपर या टेस्ट सामने देखते हो कि आपको चीज़ें याद आ जाती हैं, पर समटाइम बहुत सारी चीज़ें आपको भूल भी रही होती हैं। और उस टाइम लाइक यू आर के ये मैंने पढ़ा था पर मुझे अब याद नहीं आ रहा, याद तो आ गया लेकिन अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि अब ये चीज़ थी या ये ऑप्शन था। तो अगर आपने उस चीज़ को एक दफ़ा रिव्यू किया हो दोबारा कुछ घंटे बाद, ठीक है, अपने टेस्ट से पहले या जो भी, ठीक है, इस चीज़ को आपने दफ़ा रिवाइज़ किया हो तो रिव्यू किया हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिर फ्रेश हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपको फ़ौरन से हर चीज़ क्लियर हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, ठीक है। और उसमें आपको क्या है, बार बार मज़ीद याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट यू हैव टू रिव्यू वंस, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके चीज़ें माइंड में क्या है, फिर एक दफ़ा क्या है वो लाइक फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। सो इट्स गुड टू लुक बैक। रिव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, समराइज़ है, समराइज़ कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। क्या है कि बेसिकली इसमें इस तरह से है कि फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, ठीक है। ये एक लाइक सीक्वेंस है इसका, ठीक है। फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, ठीक है। एक दफ़ा हम अपनी स्लाइड्स को भी देख लेते हैं, इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। एक्टिव लर्निंग है बेसिकली ये हमारे पास, ठीक है। एक्टिव इज पैसिव लर्निंग, ठीक है, लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर बेटर, टू इम्प्रूव बेटर, ठीक है। SQ3R क्या है हमारे पास, सर्वे है, क्वेश्चन है, रीड है, रिसाइट है, रिव्यू है, ठीक है। बेसिकली क्या है, 3R है। सर्वे प्री रीडिंग एक्टिविटी है, ठीक है, रीड द टाइटल ऑफ चैप्टर, स्किम द इंट्रोडक्शन,
रीड हेडिंग्स इन द चैप्टर, लुक एट विजुअल्स, notice how many pages, read vocabulary words, check for summary and read it, notice unique things about chapter. unique things मतलब हाईलाइट करें चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, रीड द टाइटल ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो आपके सामने एक ये चैप्टर का टाइटल दिया हुआ, ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्किम द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को हम स्किम कर देंगे, ठीक है। रीड हेडिंग्स मतलब थोड़ा छोटा कर देंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, पूरा एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। रीड हेडिंग्स, फॉलो सेंटेंसेस, और ठीक है इसमें भी क्या है कि आपने जो हेडिंग्स हैं उनको देखना है, ठीक है, उनकी जो मेन सेंटेंस उनको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लुक एट द इमेजेस एंड कैप्शंस, जो इसकी इमेजेस हैं इसकी, ठीक है, उनको आपने इधर जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं उनको देख लेना है, ठीक है, और जो कैप्शन हैं उनको नोट डाउन कर लेना है कि इस पिक्चर का ये कैप्शन है, ठीक है। नोटिस हाउ मेनी पेजेस आर इन द चैप्टर, ठीक है। नोटिस वोकैबुलरी वर्ड्स एंड रीड दम, और चेक फॉर समरी एंड रीड इट। उसके बाद क्या है कि नोटिस एनी अदर यूनिक थिंग्स अबाउट द चैप्टर, ठीक है, जिसमें चार्ट्स आ जाएंगे, ग्राफ्स आ जाएंगे, कोई मैप्स आ जाएंगे, ठीक है, रिलेटेड हेडिंग्स रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, हेडिंग्स आ सकती हैं, हाइलाइट्स आ सकते हैं, स्पेशल सेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशल सेक्शंस जो अक्सर साइट पे बने हुए होते हैं, ठीक है, इनको हम यूनिक थिंग्स बोल देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, टर्न ईच सब हेडिंग इनटू क्वेश्चन, ऑल डब्ल्यू क्वेश्चंस हेयर, ओके, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, क्यों, कब, कैसे, ठीक है। सब हेडिंग को क्या है हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना। रीड में क्या है कि एग्जांपल, हाउ डिड द वॉर बिगिन, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन वाशिंगटन एंड द कॉन्टिनेंटल आर्मी, ठीक है। व्हाट वाज द बैटल ऑफ बंकर हिल, वेयर वाज इट, ठीक है। ये एक रीड की एग्जांपल दी हुई है आपको क्वेश्चनिंग्स की, ठीक है। रीड द चैप्टर, सेक्शन, पैराग्राफ केयरफुली, आंसर योर हेडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, और हाईलाइट आंसर व्हेन फाउंड, डोंट ओवरडू इट, रिसाइट, रिपीट योर क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग सेक्शन, आंसर इन योर ओन वर्ड्स, समराइज देम, अंडरस्टैंड योर आंसर, review, reread your questions, answer without referring to section, review highlighted sections if stuck, okay, revise them. Conclusion क्या है कि active reading, effective learning, need time and practice, great study skill to develop, ठीक है। कंक्लूजन एंड पे हमारे पास इस लेक्चर का क्या निकला है कि एक्टिव रीडिंग होगी तो क्या होगी, ऑब्वियसली आपकी इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी तो क्या होगी, इफ़ेक्टिव राइटिंग होगी, ठीक है। इट्स नीड्स योर टाइम एंड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ओके। प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आपको परफेक्शन की तरफ ला सकती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी काम की हो, किसी भी चीज़ की हो, एंड इट्स अ ग्रेट स्टडी स्किल टू डेवलप, ओके। तो हमने क्या देखा है अपना इसमें बेसिकली कि ये जो हमारे पास स्टडी मेथड जो है ये SQ3R, ये स्टडी मेथड क्या है हमारे पास बेसिकली एक इम्प्रूव करता है, इम्प्रूविंग योर लर्निंग एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। आपकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, उसका क्या है, इम्प्रूव करता है ये। हम हमेशा जो नॉलेज बेस्ड मटेरियल होता है, ठीक है, वो हमेशा किस तरह हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। और इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव व्हेन वी फर्स्ट बिल्ड अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, ठीक है, देन फिल इन ऑल द डिटेल्स, ठीक है। और ये जो SQ3R स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आपके पास एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग मेथड है, ठीक है,
सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, ठीक है। सर्वे में हमारे पास क्या होता है हमेशा, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड इज़ टू गेट द बिग पिक्चर। वी टिपिकली विल यूज़ दिस मेथड ऑन 2 levels, ठीक है। वी विल सर्वे द एंटायर टेक्स्ट द फर्स्ट टाइम वी यूज़ इट। वी do this to learn how the authors have structured the content and अगर हमें डिस्कवर करनी हो the author's strategies for learning us to know that what is important, ठीक है। अगर हम एक टेक्स्ट बुक का सर्वे देखें, ठीक है, हम क्या है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, ठीक है, प्रीफेस होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिस्कवर द ऑथर स्ट्रैटेजीज, चैप्टर समरीज टू गेट अ फील फॉर द सब्जेक्ट एंड ऑथर, ठीक है, और ग्लॉसरी होती है, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ टर्म दैट द टेक्स्ट यूजेस, ठीक है, एंड पे अक्सर दी होती है ना आपके इसमें आपके टेक्स्ट बुक्स में अक्सर, ठीक है, और एक अपेंडिसेस नाम का भी दिया होता है, ठीक है, लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। प्रेजेंट जिसमें क्या है अपेंडिक्स में सम पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन ग्रेटर डिटेल और सम एक्सप्लेन समथिंग यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू डू वेल विद द सब्जेक्ट, ठीक है, और एक इंडेक्स नाम का इंडेक्स भी वर्ड होता है आपके बुक के एंड पे, ठीक है, टू बिकम फेमिलियर विद इट्स लेवल ऑफ डिटेल, ठीक है। तो ये ग्लॉसरी, अपेंडिक्स, इंडेक्स क्या है आपके अक्सर बुक के टेक्स्ट बुक के आखिर में चीज़ें दी होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली लिखा है वहाँ से भी आप जो फेमिलियर चीज़ें हैं उनको ढूंढ के आप क्या है अपने टेक्स्ट पे जा सकते हो, ठीक है। पेज नंबर भी मेंशन किए होते हैं साथ में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये सारा सर्वे दिया होता है आपको पूरी टेक्स्ट बुक का कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास अच्छा इसी तरह जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। वाई डू वी वांट टू हैव क्वेश्चंस टू रीड एज वी रीड, ठीक है। क्वेश्चंस क्रिएट इंटरेस्ट एंड मेक अस एक्टिव लर्नर्स। दे आल्सो फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन टू फॉर्म अ मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कनेक्शन जो है कैन बी ग्रोन इन द ब्रेन, ठीक है। जिस तरह हम क्लास में भी अक्सर आपको कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप पूछें, क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। आपने जो क्वेश्चनिंग की होगी उसका जो आपको टीचर जवाब देता है वो चीज़ आपको अक्सर और हमेशा ही याद रह जाती है, ठीक है। लाइक ये आपकी क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है शुमार होती है ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग क्या है हमारे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती है और क्या है हमें एक एक्टिव लर्नर बनाती है। एंड वेयर टू गेट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन हम कहाँ देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक वगैरह में, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ठीक है, चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, टॉपिक हेडिंग्स में, चैप्टर समरी में, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो ऑथर ने प्रोवाइड किए होते हैं, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चंस, ओके, देन राइट द आंसर्स एज यू रीड। राइटिंग दीज डाउन सेंड्स अ सिग्नल टू ब्रेन दैट दिस मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखोगे उसका जवाब लिखोगे तो वो हमेशा आपको ये चीज़ याद रहती है, ठीक है। रीड, ठीक है, रीड में क्या है कि एज वी हैव सर्वेड ऑन एनी टॉपिक, कोई भी फलां टॉपिक, ठीक है, एंड वी हैव कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वी वांट टू आंसर। नाउ वी रीड, ठीक है, बट वी डू नॉट जस्ट रीड। हम सिर्फ रीड नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को क्या है हम लोग समझते भी हैं। हम जब भी कोई सेक्शन एक वक्त में रीड करते हैं, कोई भी सेक्शन कोई भी चीज़ एक वक्त में रीड करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि आफ्टर ईच सेक्शन वी डिसाइड तो सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस तरह अक्सर आपका जो
चैप्टर उसमें क्या है कि आपके पास एक ब्रोकन पार्ट्स मौजूद होते हैं, मतलब कि पैराग्राफ दिए होते हैं मुख्तलिफ, ये फ़लाँ सेक्शन है, ये फ़लाँ सेक्शन है, ये फ़लाँ सेक्शन है, ठीक है। उसमें फ़लाँ चीज़ के बारे में जिक्र हुआ, फ़लाँ चीज़ के बारे में जिक्र हुआ वो, ठीक है। रिसाइट में क्या है कि एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन यू पॉज इन रीडिंग टू से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू जस्ट रेड, ठीक है। इफ़ यू कांट से इन योर ओन वर्ड्स यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट यू रीड एडुकेटली, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने वर्ड में इस तरह नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसका मतलब आपको उस चीज़ की समझ नहीं आई। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड देन यू शुड सिग्नल यू टू गो बैक एंड रीड अगेन, ठीक है। यू शुड गो बैक एंड रीड अगेन दैट सेक्शन, दैट चैप्टर, दैट लाइन, वट एवर इट इज़, ओके। इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड देन इट इज़ टाइम टू यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर भी नहीं समझ आती आपको तो आप अपने सोर्सेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे चले जाओ, विकीपीडिया पे चले जाओ, ठीक है। अपने किसी टीचर के पास चले जाओ, किसी सीनियर के पास चले जाओ, किसी से पूछ लो कि मुझे ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आई, रिसाइट करने के बावजूद भी, रिवाइज करने के इसमें रिसाइट करने के बावजूद भी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप मतलब आप किसी भी तरह से अपना कोई सोर्स चेंज कर लो ऑफ़ योर इंफॉर्मेशन, ऑफ़ योर नॉलेज, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही किसी बुक, किसी चैप्टर से, किसी टेक्स्ट बुक से, तो यू कैन यूज़ योर इंटरनेट, ठीक है। अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, उस पर आप गूगल पे जा सकते हो, किसी शख्स के पास आप जा सकते हो जिसको आपको लगता है कि लोग आपको समझा सकता है या आपको समझ आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। आफ्टर यू हैव रीड एंड रिसाइटेड थ्रू द एंटायर चैप्टर और यू आर जस्ट स्टॉपिंग फॉर नाउ, टेक द टाइम टू डू अ क्विक रिव्यू। द रिव्यू इज़ एट लीस्ट एज वैल्यूएबल एज द इनिशियल रीड, ठीक है। रिव्यू भी क्या है, उतना ही ज़रूरी है जितना आपने स्टार्ट में पढ़ना शुरू किया था। आफ्टर यू हैव रीड एंड रिसाइटेड थ्रू द एंटायर चैप्टर, ठीक है। अच्छा, द रिव्यू इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट टेक्स यू बैक आउट टू द बिग पिक्चर व्यू while sorting the facts into place on the grand outline, ठीक है। This assists the brain in consolidating the information to long term memory। रिव्यू करोगे तो आपके बार बार माइंड में चीज़ें आएंगी और आपको मेन चीज़ें जो है, आपकी बिग पिक्चर जो है वो एक रिव्यू होगी आपके माइंड में, ठीक है। जो कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आई थी रीड या रिसाइट के दौरान, उस टाइम क्या है कि वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी बार बार पढ़ने से, ठीक है। और वो आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन सकती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, पढ़ लिया तो बार बार इसको चीज़ को याद करो, रिवाइज करो, ठीक है। तो ये जो आपका SQ3R स्टडी मेथड है, ठीक है, बेसिकली इट इज़ यूज़फुल मोर देन जस्ट लर्निंग, ठीक है। तो विद मॉडिफिकेशन अगर थोड़ी सी हम करें तो उसमें क्या है कि यू कैन यूज़ द सेम सॉर्ट ऑफ अप्रोच टू प्लानिंग योर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स और डिस्कशन बोर्ड्स, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस अप्रोच इन साइजिंग अप द इंटरनेट सर्च रिजल्ट्स एज वेल, ठीक है। इट इज़ यूज़फुल फॉर मोर एंड मोर पर्पजेज, ठीक है। यू कैन यूज़ इट टू स्ट्रक्चर एनी सेल्फ स्टडी or to structure work problems and information you gather in order to solve them. At a still broader level, we can learn from using SQ3R to take organized, systematic approach to almost anything. With SQ3R, we are attending to the process before we go after the content. ये मैं इसके uses बता रही हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या इसमें जिक्र किया हमने कि ये एक इफ़ेक्टिव स्टडी मेथड है, ठीक है, जो आप अपने पर्सनल किसी प्रोजेक्ट या किसी डिस्कशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी यूज़ करोगे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।